हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको अपने बचपन की गर्मी की छुट्टियां तो याद होंगी, राइट? एक एक दिन उसमें कितना लंबा लगता था कि जैसे कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और एक महीना छुट्टियों का पूरा एक साल जैसा लगता था। और अब पूरा पूरा साल इतनी जल्दी निकल जाता है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? बचपन के टाइम में हमारी लाइफ में हर छोटी चीज़ जो थी वो न्यू थी। जैसे गर्मी की छुट्टियों में सुबह उठते ही साइकिल पर निकल जाना, कहीं पार्क में जाके बैठ जाना, फिर उसके बाद गली में खेलना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना। हर रोज़ एक नया एडवेंचर था, हर रोज़ नया एक्सपीरियंस था। इवन टीवी देखना भी, जो छोटे छोटे एपिसोड्स हम डक टेल्स, शक्तिमान, टॉम एंड जेरी, ये सारे जो देखते थे वो बहुत न्यू और बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। आजकल हम बड़े होके रूटीन में इतने फंसे हुए हैं, ऑफिस, घर, फ़ोन स्क्रॉलिंग, ये थोड़ा सा फैमिली टाइम और बस दिन ख़त्म। दिन लंबा लगने के बजाय लगता है जैसे टाइम इतनी जल्दी उड़ रहा है, और वीक ख़त्म होते ही मंडे वापस आ जाता है। टाइम लिटरली फ्लाइज। लेकिन सच ये है कि टाइम फ्लाई नहीं करता, हमारी परसेप्शन फ्लाई करती है। जो ये टाइम परसेप्शन है, ये हमारे ब्रेन का एक इल्यूजन है। जब हम नए एक्सपीरियंसेस करते हैं, ब्रेन को उनको प्रोसेस करने में ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। इस वजह से लगता है कि टाइम स्लो चल रहा है। बचपन में हर चीज़ न्यू थी। पहला स्कूल, पहले फ्रेंड्स, पहली बाइक राइड, पहली मूवी हॉल की जो विज़िट, ये सब कुछ न्यू था हमारे ब्रेन के लिए। तो हर एक मोमेंट को डिटेल में हमारा ब्रेन रिकॉर्ड करता था। इसलिए एक समर वेकेशन भी इतनी लंबी लगती थी। और अब बड़े होके एडल्टहुड में ज़्यादातर चीज़ें रेपिटेटिव हैं। ऑफिस जाना आना, सारी ईमेल्स एक तरीके की, स्क्रॉलिंग, हर हफ्ते ग्रोसरी करना, सोते जागने, एक ही तरीके के स्ट्रेसेस। तो ये सब कुछ इतना रेपिटेटिव है, तो ब्रेन के लिए ये सब फेमिलियर है, इसलिए वो डिटेल में रिकॉर्ड नहीं होता कुछ भी। तो जब ब्रेन के लिए कुछ एक्साइटिंग या कुछ न्यू होता ही नहीं है, तो मोमेंट्स जो हैं वो सारे कंप्रेस्ड लगने लग जाते हैं। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि टाइम कितनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। और अगर आप साइंटिफिकली इसको देखें ना, तो जब हम एज करते हैं तो हमारी टाइम परसेप्शन फास्ट हो जाती है। इमेजिन, जब आप 5 साल के थे तो एक साल आपकी लाइफ का 20% था, तो वो एक साल आपको बहुत लंबा लगता था। जब आप 20 साल के थे तब आपकी लाइफ का वो सिर्फ 5% रह गया, एक साल। और जब आप 50 साल के हो जाएंगे तो एक साल सिर्फ 2% बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रोपोर्शनेटली भी देखें तो उस हिसाब से नया साल जो है वो छोटा और छोटा लगने लग जाता है जैसे जैसे हम एज करते हैं। तो इसलिए हमारा टाइम, हमें ऐसा लगता है कि बहुत फास्ट निकल रहा है। और इसमें स्ट्रेस जो है वो तो एक अलग रोल प्ले करता ही है। जब हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो हमारा ब्रेन अननेसेसरी डिटेल्स को स्किप कर देता है। और आज के टाइम में हम इतने रश में, इतने स्ट्रेस में रह रहे हैं कि नेचुरली टाइम इतना कंप्रेस्ड लगता है। मुझे खुद को यकीन नहीं होता, अगर मैं लास्ट अपने लाइफ के 10-15 साल देखूं तो इतनी जल्दी जल्दी वो निकल गए, मुझे लगते हैं कि यकीन नहीं होता। और बचपन का टाइम देख के लगता है कि इतना स्ट्रेस्ड आउट, कि कितना ही लंबा बचपन था। हर एक मेमोरी इतनी डिटेल में याद है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो इतनी फास्ट सब कुछ निकल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें एक और वजह है जो बचपन को और आज के टाइम को, हमारे एडल्टहुड को अलग बनाती है। वो है हमारी एक चीज़, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे बहुत ही पॉपुलर फेमस डायलॉग हमारी इंडियन सोसाइटी में है। जब भी हमें किसी चीज़ से बचना होता है ना, मुझे लगता है हम इस चीज़ का सहारा लेते हैं, लोग क्या कहेंगे। एक्चुअल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉदर्ड है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के लिए, हम खुद भी। अगर मैं ये कहूँ ना कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं अंडर प्रिपेयर्ड हूँ, मैं लेस कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि तभी हम इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। क्योंकि आज के टाइम में किसी को, मुझे नहीं लगता, परवाह पड़ी है कि लोग क्या कहेंगे, उस वजह से कोई अपनी लाइफ उस तरीके से ना जी रहा हो। सब अपनी अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, सब अपनी मर्ज़ी का खाते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं,
और लेकिन किसी एक चीज़ में जब किसी का या तो करने का मन नहीं होता या वो हो नहीं पा रही या वो कम कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए उस चीज़ का सहारा ले देते हैं लोग क्या कहेंगे। पेरेंट्स भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि ये करोगे, ऐसा पहनोगे, ऐसा पढ़ोगे नहीं या ऐसा बनोगे नहीं तो लोग क्या कहेंगे। पर एक्चुअल में मुझे लगता है कि कोई बॉदर्ड है नहीं लोग क्या कहेंगे पे, क्योंकि लोग तो किसी ना किसी हर किसी केस में कह ही रहे हैं ना, सबको ही कहते हैं। कितने बड़े बड़े ये फिल्म स्टार्स जो हैं, क्रिकेटर्स जो हैं, ये सारे, इनको क्या नहीं पता इनके बारे में क्या बोलते हैं लोग। तो कुछ अच्छा फीडबैक होता है तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन कोई अगर कॉन्फिडेंट है अपनी आर्ट में, अपनी स्किल में, तो कोई बॉदर करता है लोग क्या कहेंगे वाली चीज़। जब हम छोटे थे हमें इसका रियल मतलब पता था। बचपन में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम गली में ज़ोर ज़ोर से हंसते थे, ज़ोर ज़ोर से बातें करना, इतना खेलना, एकदम बेफिक्री से कुछ भी नाच गाना करो, गलती भी करो तो भी कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ता था, सब खुश ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं ना, हमें गलती करके अपने शायद फेलियर से डर लगता है, जिस वजह से हम इस चीज़ के अंडर इस इम्प्रेशन में आ जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने ये चीज़ ट्राई की, नया बिज़नेस ट्राई किया, ये यूट्यूब का ही मैंने जैसे पहले भी एक वीडियो में बताया था, मुझे ऐसा लगता था जब मैं यूट्यूब अगर मैंने स्टार्ट किया तो लोग क्या कहेंगे, मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे स्कूल के फ्रेंड या कोई मेरे रिश्तेदार। पर ऐसा है, पहली बात तो लोगों को भी कुछ नहीं पड़ी हुई कोई क्या कर रहा है, और जब मैं ये चीज़ कह रही हूँ ना लोग क्या कहेंगे, तो मतलब मैं कम प्रिपेयर्ड थी, मेरे अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं था। इस वजह से मैं इस चीज़ का सहारा लेके कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप किसी चीज़ में प्रिपेयर्ड हो ना, तो आप कभी भी फिक्र नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी लाइफ हम दूसरों के परसेप्शन पे चलने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये ट्राई कर लिया, अगर मैं फ़ेल हो गई, अगर मैं फ़ेल हो गया किसी काम में, अगर किसी को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो ये डर हमें रोकने लगता है और इसी वजह से हम नए एक्सपीरियंसेस भी नहीं करते। लेकिन आयरनी ये है कि आज के टाइम में कोई इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं है, सब अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं, फिर भी हम अपने आप को सोसाइटी के जजमेंट के इस डर में बांध लेते हैं। और जब हम नए एक्सपीरियंसेस ही नहीं करेंगे तो नेचुरली टाइम हमें शॉर्ट और बहुत फास्ट लगेगा। तो सल्यूशन इसका सिंपल है, अपनी रूटीन को हमें तोड़ना होगा। कभी कभी रूटीन, मैं कहती हूँ हर वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट है, डिसिप्लिन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी हमें उस रूटीन को तोड़ना होता है। न्यू एक्सपीरियंसेस हमें करने होते हैं। अपनी लाइफ सबसे पहले अपने रूल्स के अकॉर्डिंग जीनी होगी, ना कि लोग क्या कहेंगे वाले डर पे। न्यू स्किल्स आपको सीखनी होंगी, कोई न्यू हॉबी शुरू कर सकते हैं, कोई न्यू सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब हम कुछ नया करेंगे तभी हमारा ब्रेन उसे डिटेल में रिकॉर्ड करेगा, जैसे मैंने पहले बताया। और अगर आपको लगता है कि टाइम स्लो हो रहा है, तब इसका मतलब आप लाइफ को थोड़ा सा अच्छे से एंजॉय करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, खुद को हमें बचपन की तरह फ्री रखना होगा, ज़्यादा नहीं सोचना होगा कि लोग क्या कहेंगे ये वाली चीज़ें। ओके, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक, न्यू ट्राई करते टाइम पे बेफिक्री से काम करने होंगे। एक लापरवाह होता है, एक बेपरवाह होता है। मेरा जो कहने का मतलब है वो बेपरवाह से है, लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ मैंने अपने हस्बैंड को देख के सीखी है। मैं जब उनसे मिली थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कितना लापरवाह है, तो लेकिन धीरे धीरे मुझे टाइम के साथ पता चला कि ये लापरवाह नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये बेपरवाह है। मतलब वो ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन जो चीज़ें लेने वाली हैं स्ट्रेस उसमें ज़रूर लेते हैं, उसमें अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो अपने आसपास लोगों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें, उनकी अच्छी हैबिट्स को हमेशा अप्रिशिएट करें, हमेशा पिक करें। नेगेटिव आपको किसी का बर्दाश्त भी करना आना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकता। और अगर हम सोचेंगे हम सब कुछ अपने अराउंड सब लोगों को अपने कंट्रोल में रखें, देन यू स्टार्ट गेटिंग मोर स्ट्रेस। तो यही मोमेंट्स हैं जो लाइफ को थोड़ा और लंबा और मीनिंगफुल बनाते हैं।
तो अब जब भी आपको लगे कि टाइम बहुत तेज़ भाग रहा है तो ऑलवेज़ रिमेंबर, टाइम तेज़ नहीं भाग रहा, हम रुक गए हैं, हम कुछ नया सीख नहीं रहे हैं, हमारा ब्रेन कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा, हम ऑटो पायलट पे चले गए हैं, इसलिए हमें लग रहा है टाइम जल्दी भाग रहा है। बचपन जो है वो सिर्फ़ एक वो एज नहीं थी, बचपन एक माइंडसेट है। अगर हम न्यू एक्सपीरियंसेस और थोड़ी बेफिक्री वापस अपने आप में लेकर आएंगे तो लाइफ फिर से वही वैसे लंबी समर वेकेशंस वाली महसूस होगी। बाकी ये मेरे पर्सनल थॉट्स हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ रिलेटेबल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड लिव योर बेस्ट लाइफ।